हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज ट्रीज, रिटन बाय शर्ली पावर। तो बच्चों, ट्रीज तो एक कॉमन जो है, सब बच्चों को पता होगा कि ट्रीज क्या होते हैं, पेड़ क्या होते हैं, पेड़ हमें क्या देते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ये सारे बच्चों को पता है कि पेड़ का जो है एक एक पार्ट, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे उसका जो है स्टैम्प, पूरी जो है तना हो, उसका स्टैम्प हो, रूट हो, लीव्स हो, सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। और कितना यूजफुल होता है, और मेनली क्या है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, राइट। तो लाइफ में हमें क्या है, मेनली क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन देती है हमें, जो है फ्रूट्स देती हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से पेड़ पता है, उनके नाम जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि ये पेड़ है, इससे हमें ये मिलता है, उसकी लीव्स किस लिए यूजफुल है, या वो हमें जो है समर में हमें क्या देते हैं, शेड देते हैं, ढूंढते हैं ना हम, छाया ढूंढते हैं। वैसे तो हम जो है पेड़ काटते रहते हैं, बट जितने भी पेड़ों के आप जो है कटिंग करते हैं, तो सबको बोला करें कि उतने ही पेड़ हमें लगाने चाहिए। एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं पेड़, राइट। तो क्या इंपॉर्टेंस है पेड़ की हमारी लाइफ में, ये सारे बच्चों को आई होप इट इज क्लियर टू यू। इवन ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं, बर्ड्स के लिए भी कितने इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स अपने नेस्ट बनाती है, या कोई इंसेक्ट जो है पेड़ के जो है पेड़ के आसपास रहते हैं, और किस तरह से इंपॉर्टेंट जो है सबके लिए है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर कोई जो है कहीं पेड़ कटता है, तो आप उनको जो है एडवाइस कर सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं कि जितने पेड़ काट रहे हैं उससे ज्यादा जो है आप उसको लगाएं। क्योंकि आजकल क्या है बच्चों, क्लाइमेट चेंज हो गया है, क्लाइमेट जो है बदल गया है धीरे धीरे जो है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं, जिससे जो है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। टेम्परेचर जो है किस तरह से आप देख सकते हैं कि सीजन्स भी किस तरह से शिफ्ट हो गए हैं। तो इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रीज। इट इज अ वेरी कॉमन टॉपिक है ट्रीज का, सारे बच्चे जानते हैं, और सारे बच्चे जो है फोकस करें, क्योंकि लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग पोम। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से अगर पेड़ लगे रहते हैं तो किस तरह से ग्रीनरी रहती है, और कितना सब जो है एंजॉय करते हैं। कई बार होता है बच्चों, हमारा मूड जो है अपसेट रहता है, अगर हम बाहर निकलते हैं, फ्रेश एयर हमें मिलती है, पेड़ के नीचे हम बैठते हैं, तो हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है। और बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली हाइड एंड सीक भी खेलते हैं पेड़ के पास, जो एक जो है हाइडिंग गेम है बच्चों का, हाइड एंड सीक, छुपना और फिर जो है उनको ढूंढना। सिमिलरली आप देख सकते हैं इस पेड़ में जो है किस तरह से जो है पक्षी जो है बैठ के अपना यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, या अपना नेस्ट बना सकते हैं पेड़ में। ये भी आप लोगों ने देखे होंगे कि पेड़ जो है किस तरह से एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, सबके लिए जो है वेरी यूजफुल। और अगर पेड़ नहीं होंगे तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमारी लाइफ रहेगी विदाउट ट्रीज। क्लियर? तो इट इज रिटन बाय शर्ली पावर। तो ये आपके जो है हमने क्वालिटी चैप्टर पढ़ा था। आफ्टर दैट चैप्टर देयर इज अ पोम दैट इज योर ट्रीज। ट्रीज पोम है, रिटन बाय शर्ली पावर। क्लियर? In this poem, the poet talks about the importance of trees in our lives. यहाँ पे जो है पोएट ने एक सिंपल वे में जो है यहाँ पे बताया गया है कि जो इम्पोर्टेंस है, द इम्पोर्टेंस की कितनी हमारे लिए यूजफुल है ट्रीज इन आवर लाइव्स। अकॉर्डिंग टू हर, ट्रीज हेल्प अस इन सेवरल वेज। अभी आपको पता होगा कि लकड़ी जो है, अगर पेड़ की लकड़ी हमें किस तरह से हमारे जो है दरवाजे बनाने के काम आती है, मकान में काम आती है, किस तरह से फ्यूल के काम आती है, जलाने के काम आती है, और किस तरह से एवरी जो है पार्ट ऑफ द ट्रीज आर यूजफुल फॉर अस। अगर पेड़ की पत्तियां होती हैं, जैसे आपने नीम देखी होगी, नीम का क्या है, हर्बल ट्री है, उसकी पत्तियां जो है किस तरह से यूजफुल है हमारे लिए। अगर किसी की जो है रूट्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो एवरी और ईच पार्ट ऑफ द ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। दे आर होम्स फॉर बर्ड्स। इवन ये दे आर द होम्स, उनके घर होते हैं, किसके? चिड़िया के घर होते हैं, बर्ड्स के होते हैं, एंड एनिमल्स, एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कंफर्ट फॉर अस। द पोम हैज बीन रिटन इन अ सिंगल लॉन्ग स्टैंजा। However, I have decided it into two parts. तो इसको two parts में जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो it is written by Shirley Baber.
तो यहाँ पे एक बहुत छोटी सी पोम है आफ्टर द चैप्टर क्वालिटी। तो कल yesterday we completed the chapter quality and also discussed the question answer. After that there is a poem that is your trees. और in this poem the poetess जो है हमारी शर्ली बावर हैं, she talks about the importance of the trees in our lives. हमारे जो है लाइफ में कितने important है trees वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो let's start with the first stanza. तो फर्स्ट स्टैंजा क्या है बच्चों? बहुत सिंपल सी है और हमारे जो है हम जो रोज देखते हैं पेड़ों से जो हम सीखते हैं या उनसे जो है हम रिसीव करते हैं, जो हम लेते हैं या देखते हैं पेड़ों में कौन से जो है चिड़िया एंजॉय कर रही है वहाँ, या कौन से इंसेक्ट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये हमारे अपने बीच की जो है एक छोटी सी इंटरेस्टिंग पोम है दैट इज रिटन बाय शर्ली बावर। तो लेट्स बिगिन द पोम। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। अब trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses and trees are to sing swings on, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind in hide and seek, trees are to have tea parties under, trees are for kites to get caught in. तो इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज में जो है शी हैज रिटन दिस पोम कि ट्रीज, अब देखो यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन है, पोएटिक डिवाइस क्या है यहाँ पे, रिपीटेशन है। रिपीटेशन किसका हो रहा है बच्चों? ट्रीज आर ट्रीज आर ट्रीज आर जो है रिपीटेड इन द होल पोम। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने देखा ट्रीज जो है इट इज कॉमन वर्ड, तो इट मीन्स रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस पोम। तो फर्स्ट क्या है लाइन का? ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। तो ट्रीज किसके लिए हैं? बर्ड्स के लिए। क्यों बोला यहाँ पे शर्ली टॉलसन ने कि ट्रीज जो है बर्ड्स के लिए होती है? क्योंकि बर्ड्स क्या करती है, अपने वहां पे नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है। और सब बच्चों ने देखे भी होंगे कि छोटे छोटे जो है घोंसले बने रहते हैं, उसमें फिर ले एग्स करती हैं और किस तरह से छोटे छोटे बर्ड्स जो है बेबी बर्ड्स निकलते हैं उसमें। तो ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। अगर बच्चों इमेजिन कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन कि अगर वहां पे पेड़ नहीं है तो चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाएगी? इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, राइट? तो अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो चिड़िया कहाँ रहेगी, उनका नेस्ट कहाँ रहेगा? ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्यों बोला है ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन? बच्चे क्या करते हैं? खेलते रहते हैं पेड़ के नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो ट्रीज आर नॉट ओनली फॉर बर्ड्स, दे आर फॉर चिल्ड्रन। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस। अब ट्रीज क्या है जो है किसके लिए होते हैं? ट्री हाउसेस बनाने के काम आते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। कभी आपने बच्चों झूला झूल के देखा है? पेड़ में अगर रस्सी डाली है और उसमें स्विंग कर रहे हैं, आप लोग कभी करके देखा है आप लोगों ने झूला झूलते हुए पेड़ में? तो अगर कई बच्चों ने झूला भी होगा पेड़ में। तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ट्री में झूला डाला हुआ है और बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, झूल रहे हैं, स्विंग। तो ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, स्विंग करने के लिए भी काम आते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। और जब हवा चलती है बच्चों, आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हवा चल रही है और कोई पेड़ नहीं है तो हवा क्या होगी? उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ जाएगी। अगर वहां पे पेड़ होंगे तो पेड़ के बीच से, पत्तियों के बीच से जो है हवा जाएगी और उसकी स्पीड थोड़ी में भी जो है कम हो जाएगी, लो स्पीड हो जाएगी। क्लियर? तो ट्रीज आर फॉर विंड्स टू ब्लो थ्रू, कि विंड भी जो है उसके बीच से जो है ब्लो करती है। और अगर पेड़ नहीं होंगे तो सिंपल जो है बैरन लैंड होता है। बैरन लैंड में जो खाली स्थान होता है तो वहां से हवा क्या होती है? बहुत तेजी से चली जाती है। बट अगर ट्रीज होते हैं, ऑब्स्टेकल्स मिल जाते हैं उसको, तो उनके बीच से जो है वो स्पीड कम हो जाती है और चले जाते हैं। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। अभी जैसे जस्ट आई टोल्ड यू कि बच्चे कौन सा गेम खेलते हैं? हाइड एंड सीक, छिपने का जो है हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं। तो वो भी जो है बच्चे यहाँ पे पूरा एंजॉय करते हैं। एक तो क्या होता है बच्चों कि एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, सराउंडिंग्स कैसी रहती है, फ्रेश रहती है, नेचुरल हवा आपको मिल रही है। तो पूरा जो है बच्चे वहां पे खेल के एंजॉय करते हैं और फ्रेश एयर इनहेल करते हैं। क्लियर? तो ट्रीज क्या है? ट्रीज सबके लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, बर्ड्स के लिए हैं, विंड के लिए हैं, स्विंग करने के लिए हैं। पूरा एंजॉय, यू कैन एंजॉय अंडर द ट्री। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। अब कई बार लोग क्या करते हैं? पेड़ के नीचे जो है पार्टी करते हैं ना बच्चों। कई बार आपने देखा ना कि पेड़ की छांव के नीचे लोग बैठे हैं और जो है अपना
मैट बिछा के जो है वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो ये जो है पेड़ जो है, देखो हम यहाँ पे शर्ली बाबर जो है क्या बताने की कोशिश करी है कि हाउ ट्रीज आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ में जो है कितनी इम्पोर्टेंट है। कौन? ट्रीज। ट्रीज आर टू हैव पार्टीज अंडर। ट्रीज आर, क्योंकि एंजॉय करते हैं, क्योंकि पूरी इतनी बिजी लाइफ है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं एडल्ट्स कि रेस्ट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, माइंड चेंज करने के लिए दे हैव टी पार्टीज अंडर द ट्रीज। ट्रीज आर फॉर काइट्स। अब ट्री किसके लिए होते हैं? पेड़। अब कई बार आपने देखा होगा कि आप पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग कहाँ फंस गई है? आपकी ट्री में फंस गई है, पेड़ के बीच में, उसके ब्रांचेस के बीच में फंस गई है। तो ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, और उसके बीच में जो है ट्रीज फंस जाते। तो पूरा जो है यहाँ पे वेरी सिंपल लैंग्वेज में जो है यहाँ पे शर्ली बाबर ने जो है बताया गया है कि ट्रीज आर नॉट ओनली फॉर बर्ड्स, चिल्ड्रन, बट दे आर ऑल्सो फॉर विंड। और किस तरह से एडल्ट जो हैं या बच्चे जो हैं किस तरह से हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं, या बड़े लोग जो हैं वहाँ पे टी पार्टीज करते हैं अंडर द ट्रीज। और समटाइम ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। और कभी कभी जो है पेड़, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, उसमें हमारी कभी कभी जो है पतंग भी उड़ जाती है जब आप इंजॉय करते हैं पतंग उड़ाते हुए। तो सम टाइम ट्रीज कॉट देम। क्लियर? तो दिस इज अ वेरी सिंपल फर्स्ट जो है स्टैंजा है, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है। यहाँ पे जो है किस तरह से बर्ड्स जो है ट्री में बैठती हैं, रेस्ट करती हैं, और किस तरह से जो है आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से चॉपिंग करती हैं। सुबह के टाइम देखना पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठ के किस तरह से चॉपिंग करती हैं, पूरा एंजॉय करती है, उसके एक एक ब्रांच को यूज करती हैं। सिमिलरली हम लोग जो है किस तरह से यहाँ पे जो है स्विंग करते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग, स्विंग्स ऑन। तो यहाँ पे पिक्चर में भी आपको जो है बताया गया है कि किस तरह से स्विंग के लिए आप यू कैन यूज ट्रीज। और विंड जो है ब्लो करती है थ्रू ट्रीज के अंदर से जो है जिस तरह से जाती हैं, हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं, या बड़े लोग जो है टी पार्टीज करते हैं तो एंजॉय करते हैं वहां पे। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स एज दे मेक हाउसेस इन देम। अब क्या बनाती है ट्रीज में? नेस्ट बनाती है। क्या बनाती है? नेस्ट। कौन बनाता है नेस्ट? चिड़िया बनाती है। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। अब ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन मीन्स who make things on them and play। क्योंकि ट्री बच्चों के लिए क्यों है? क्योंकि बच्चे उसके नीचे जो है खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, और क्या करते हैं बच्चे वहां पे? हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं या झूला झूलते हैं। तो ट्री, दैट इज वाई ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन हु मेक थिंग्स ऑन देम एंड प्ले। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने क्या बताया? विंड्स ब्लो थ्रू ट्रीज, वी प्ले हाइड एंड सीक गेम बिहाइंड द ट्रीज। अब ट्री के पीछे क्या है? बच्चे छुप जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर इस तरह से हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं। क्लियर? वी प्ले, बच्चे हैं या कोई भी जो है, दे प्ले हाइड एंड सीक गेम बिहाइंड द ट्रीज। वी हैव टी पार्टीज। और कई बार जो है हम किस तरह से इतने बिजी लाइफ में इतने टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वीकेंड में हम लोग क्या करते हैं? टी पार्टीज करते हैं अंडर द ट्री। ऑफन आर काइट्स। और कभी कभी जो है हमारी काइट जो है क्या हो जाती है? दे कॉट इन द ट्रीज। और ट्रीज में जो है फंस जाती है, स्टक हो जाती है। कहाँ पे? पेड़ों पे। तो ये जो है कॉमनली एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे कि किस तरह से पेड़ जो है, ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर या इन आवर लाइफ। क्योंकि पेड़ अगर नहीं होंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप घर के अंदर बैठे रहेंगे और जो है फ्रेश एयर नहीं मिलेगी आपको, बाहर एंजॉय नहीं करेंगे, शेड नहीं मिलेगा आपको, बच्चों को खेलने के लिए जो है पेड़ नहीं मिलेंगे, उनकी टहनियों में पकड़ के जो है बच्चे किस तरह से क्लाइंब करते हैं ट्रीज में, तो वो एंजॉय नहीं कर सकते। तो इट इज अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग पोम, और बच्चों आपके भी समझ में इजीली आ जाएगा क्योंकि इट इज अ वेरी सिंपल पोम। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे शर्ली बाबर ने बताया है कि ट्रीज टू मेक कूल शेड इन समर। तो समर में, गर्मियों में क्या करते हैं? पहले फर्स्टली वी रीड द स्टैंजा। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, trees are for apples to grow on and pears,
Trees are to chop down and call timber. Trees make mother say, what a lovely picture to paint. Trees make father say, what a lot of leaves to rake this fall. तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट स्टैंडर्ड में उन्होंने बताया कि ट्रीज हाउ ट्रीज आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, इन द लाइफ ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, सबके लिए जो है किस तरह से इम्पोर्टेंट है, वी डिस्कस इन द फर्स्ट स्टैंडर. अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कूल शेड इन समर. अब जब गर्मी होती है तो बच्चे क्या करते हैं, हम लोग जो है नोइंगली या अनोइंगली जो है पेड़ काटते रहते हैं. बट जब समर आती है, गर्मी आती है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर कितना ज्यादा जो है राइज कर जाता है इन समर, तो हम क्या ढूंढते हैं, शेड ढूंढते हैं, छाया ढूंढते हैं. और छाया कहाँ से मिलेगी, अगर पेड़ होंगे तभी छाया मिलेगी ना. तो ट्रीज क्या करते हैं, हमें क्या देते हैं, कूल शेड. क्योंकि पेड़ के नीचे बच्चों हम बैठते हैं तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वहां पे ट्रांसपीरेशन होता रहता है. जो एक्सेस में पानी होता है ना बच्चों, वो जो है उससे निकलता रहता है पत्तियों से, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. तो अगर हम पेड़ के नीचे बैठे हैं तो हमें कूल शेड मिलता है, छाया मिलती है, उसकी पत्तियां जो है हमें छाया देती हैं. और ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि ट्रांसपीरेशन करती रहती है लीव्स. तो हमें क्या देता है ये, कूल शेड इन समर, गर्मियों में छाया दे, छाया. क्लियर. In the next line, trees are to make no shade in winter. अब विंटर में क्या होता है बच्चों, पत्तियां गिरने लगती हैं तो मे भी जो है वहां पे क्या रहता है, शेड नहीं रहता. ट्रीज आर फॉर एप्पल्स. अब ट्रीज में क्या लगते हैं बच्चों, फ्रूट्स लगते हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आप आपस में जो है डिस्कस कर सकते हैं कि हमें जो है पेड़ से कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं या कौन कौन से जो है उसके पार्ट्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं. तो आपस में आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं. तो trees are to make no shade in winter. Trees are for apples to grow. अब दो होते हैं ना, एक तो होता है हम मार्केट से एप्पल्स लेके आ गए या पियर्स लेके आ गए या मैंगो लेके आ गए, तो वो हम जो है खरीद के ला रहे हैं. कई बार होता है ना जब हम पेड़ से तोड़ के खाते हैं बच्चों, तो उसका मजा कुछ और होता है, कुछ हम जो है एंजॉय करते हैं उसको पेड़ से तोड़ के खाने में, या जो बाजार से हम खरीदते हैं उसको लेके आते हैं. तो दोनों में डिफरेंस है. तो ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन. पेड़ों में क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. एंड पियर्स, नाशपाती. तो यहाँ स्पेशली दो फ्रूट्स के नाम लिए हैं, एप्पल एंड पियर्स, सेब और नाशपाती. नेक्स्ट लाइन में शर्ली बाबर कह रही हैं, यहाँ पे पोएटिस का नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं सो दैट यू कैन लर्न इट इजीली. तो ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर. और जब हम जो है पेड़ों को चॉप कर देते हैं, काट देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, टिम्बर, लकड़ी बन जाती है, राइट. और उनको हम जो है विंडोज बनाने की या डोर बनाने की या फर्नीचर बनाने की हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं. इन द नेक्स्ट लाइन शर्ली बावर जो हमारी पोइटस हैं क्या बोल रही हैं, ट्रीज मेक मदर से. अब ट्रीज जो है मदर से, और मदर क्या कहती है ट्रीज को, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. कभी जो है उनकी जो है लड़की जो है अगर कोई पेड़ों को जो है पेंट कर रही है, यहाँ पे जो है अगर कोई उन्होंने पेड़ बनाया है, यहाँ पे ट्री बनाया है, यहाँ पे तो पिक्चर को देखिए क्या बोलते हैं, मदर क्या बोलेंगी. क्योंकि पेड़ जो है ये नहीं है कि हम जो है नेचुरली उसको देख रहे हैं तो तभी हम अट्रैक्ट हो रहे हैं. कोई पिक्चर में भी अगर हम देखते हैं या आपके जो है डॉटर ने उसको पेंट करा है या किसी ने जो है सन ने उसको पेंट करा है, तो उसके देख के मदर क्या बोलती हैं, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. एक जो है उसमें आप कह सकते हैं कि अगर पिक्चर बनाई है और अगर कोई पेड़ नहीं बनाए हैं तो कैसी जो है रफ सी पिक्चर दिखती है. उसमें उतना जो है, क्योंकि पिक्चर देख के भी हमें जो है उतना ही एंजॉय करते हैं, उतना ही हमारे अंदर एनर्जी आती है. क्लियर. तो चाहे पेड़ पिक्चर में हो, चाहे हम नेचुरली उसको देख रहे हैं, तो दोनों जो है हमें जो है अट्रैक्ट करते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे शर्ली जो है बाबर क्या कह रही है, ट्रीज जो है मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, कि आपने कितनी सुंदर पिक्चर जो है पेंट करी है, पेड़ों को देख के बोलती हैं, राइट. ट्रीज मेक फादर से. अब मदर तो ये बोलते हैं पिक्चर को देख के, पेंटिंग को देख के बोलती हैं व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, कि आपने कितनी अच्छी पिक्चर जो है पेंट करी है. बट जो फादर क्या कहते हैं, ट्रीज मेक फादर. अब जब बच्चों ऑटम आता है तो क्या होता है, सारी पत्तियां क्या होती है, नीचे गिर जाती है, होता है ना बच्चों. फिर आप उसकी क्या करते हैं, सफाई करते हैं.
तो वाटर लीव्स, तो फादर क्या कहते हैं, क्योंकि सफाई कौन करेगा, फिर जो पत्तियां हैं उनको कलेक्ट कौन करेगा। अगर आपके यहाँ जो है बहुत सारे पेड़ हैं तो ऑब्वियस ऑटम पे क्या होता है बच्चों, पतझड़ आ जाता है। तो फादर क्या कहते हैं, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेके दिस फॉल। अब रेके क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उससे जो है पत्तियां जो है एक टूल होता है, राइट, जिससे पत्तियों को कलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस है जब ऑटम होगा, पतझड़ का टाइम होगा, सीजन होगा, तो पत्तियां सारी नीचे गिर जाती है। तो फादर लोग क्या कहते हैं, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स, कि कितनी पत्तियां पड़ी हैं टू कलेक्ट दिस फॉल। और एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है लाइक जो है उसमें ऐसे करके जो है कांटे से बने रहते हैं और उससे जो है कलेक्ट करते हैं पत्तियां, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि सबको जो है ट्रीज की चाहे पत्तियां हो, चाहे वो पेंटिंग में बनी हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे जो है वो पिक्चर पेंट में बनी हो, तो सब जो है सब उसको लाइक करते हैं। किस तरह से ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, नो शेड इन विंटर, बट दे गिव्स अस लॉट्स ऑफ फूड्स, लॉट्स ऑफ एप्पल्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, बहुत सारे हमें फल देते हैं, चाहे वो एप्पल्स हो, चाहे वो पियर्स हो, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो गवावा हो, सब हमें पेड़ से मिलते हैं। और बच्चे जो हैं मोस्टली क्या करते हैं, अगर आम लगे रहते हैं तो आम को भी तोड़ के जो मजा करते हैं, खेल खेल में जो तोड़ के खाते हैं, उसमें उनको अलग मजा आता है, चाहे वो गुआवा हो, चाहे एप्पल हो, चाहे पियर्स हो, चाहे मैंगो। सेकेंड नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है कि अगर हम ट्रीज को जो है चॉप डाउन करते हैं, काट देते हैं, कट डाउन करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, टिम्बर। और आपको पता है टिम्बर आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, डोर्स बनाने के या विंडो बनाने के काम आते हैं, उनके फ्रेम्स बनाने के काम आते हैं। ट्रीज मेक फादर, और मदर क्या बोलती हैं जब कोई पेंटिंग देखती हैं, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। अगर उसमें पेड़ बने होते हैं तो उनके मुंह से जो क्या निकलता है, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। व्हाट, और फादर क्या बोलते हैं जब बहुत सारी पत्तियां गिर जाती हैं, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स, क्योंकि उन्हें उसको कलेक्ट करना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकेंड स्टैंजा। तो जैसे मैंने बताया, इट इज अ वेरी शॉर्ट पोम। ट्रीज गिव्स अस कूल शेड इन समर। तो ट्रीज हैं क्या देते हैं हमें, शेड देते हैं इन समर। इन विंटर दे लूज देयर लीव्स। अब विंटर में क्या होता है, धीरे धीरे पत्तियां गिरने लगती हैं। एप्पल्स एंड पियर्स ग्रो, तो ये आ गया क्वेश्चन में आएगा बच्चों। तो एप्पल्स एंड पियर्स ग्रो ऑन ट्रीज। एप्पल्स कहाँ लगते हैं, पेड़ में लगते हैं, ऑब्वियस है। सब कई बच्चों ने देखे भी होंगे, सेब के पेड़ देखे होंगे या नाशपाती के पेड़ देखे होंगे। मैंगो के तो सबने देखे होंगे, मैंगो के या लीची के या गुआवा के जो हैं पेड़ देखे होंगे। तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली 2 फ्रूट्स आर डिस्कस्ड। कौन कौन से हैं, एप्पल्स एंड पियर्स, नाशपाती और सेब। ग्रो ऑन ट्रीज, वी कट देम डाउन फॉर टिम्बर, मीन्स वुड, लकड़ी के लिए हम जो है उनको कट डाउन करते हैं, विच वी यूज इन आर हाउसेज, जो हम अपने घर में यूज करते हैं। आर मदर्स पेंट ट्रीज ऑन द शीट एंड कॉल देम लवली पिक्चर्स। और जब तुम्हारी जो है मदर या कोई पिक्चर देखती हैं और उसमें पेड़ को जो है पेंट करती हैं, तो उनके मुंह से ऑटोमेटिकली क्या निकलता है, लवली पिक्चर। On father, our fathers often get irritated by seeing a lot of leaves fallen on the ground. और कई बार जो होता है ना कि रोज हम पत्तियां इकट्ठी करें, फिर हवा चल रही है और फिर पत्तियां इकट्ठी हो जा रही हैं, तो सम टाइम जो फादर होते हैं वो क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं by seeing a lot of leaves fallen on the ground। नीचे पड़ी रहती है, उसको कलेक्ट करना होता है डेली, क्योंकि हवा चलती है तो क्या होता है, पत्ती लूज हो जाती है तो वो नीचे गिर जाती है, right? So on seeing a lot of leaves fallen on the ground, fathers क्या कहते हैं, often get irritated, right? Hence, trees are very helpful for all of us, and we should love, respect, and protect them. तो लास्ट में क्या है, हमें पेड़ों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप कट कर रहे हैं तो उससे पहले आप जो है वहां पे पेड़ लगाएं। हमें उनसे जो है वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट देम। हमें जो है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हाउ मच दे आर यूजफुल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में जो है कितने इम्पोर्टेंट है। हमें जो है अगर पेड़ नहीं होंगे तो इमेजिन कर सकते हैं विदाउट ट्रीज कि हमारी लाइफ कैसी होगी। अभी आपने देखा होगा कि कई बार आपने सुना होगा कि लायन या टाइगर कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स अ विलेज। अब क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो शेल्टर है
जो उनका हैबिटेट है, क्या उनका हैबिटेट? फॉरेस्ट है, जंगल है। अगर हम जंगलों को या फॉरेस्ट को काटेंगे तो ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे वो? दे विल गो टुवर्ड्स द विलेजेस, घरों की तरफ जाएंगे जहाँ पे उनको हैबिटेट दिखता है, क्योंकि उनका शेल्टर खत्म हो गया है। तो कहाँ जाएंगे एनिमल्स? तो ऑब्वियस है, यू शुड लव, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, ट्रीज। तो आप जो है उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स का, बहुत सारी इंसेक्ट्स का, एनिमल्स का क्या होता है? वो हैबिटेट होता है, शेल्टर होता है। क्लियर? तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग पोम, और इट इज अ वेरी इजी और सिंपल लैंग्वेज में शर्ली बाबा ने यहाँ पे लिखा है पोम को। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे फिर भी समझ में नहीं आया है, या आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। क्लियर? अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों? कई बार होता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कि पोम का जो है एक जो है स्टैंजा दिया रहेगा या 4 लाइन्स दी रहेगी, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और वो आपको करने होते हैं एग्जाम में। नाउ कम टू द फर्स्ट वन। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री houses and trees are to sings on। तो अभी हमने जो पढ़ा था, तो यही जो है अभी क्वेश्चंस में आई एम आस्किंग यू। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हैव यू सीन एनिमल्स और बर्ड्स मेकिंग हाउसेज इन ट्रीज? क्या आपने देखा है कि एनिमल्स या बर्ड्स जो हैं किस तरह से घर बनाती हैं पेड़ में? ऑब्वियस है, सारे बच्चों का आंसर क्या होगा? यस, yes, I have seen many animals making their houses, nests in trees. Female monkeys joyously sit on the tree। अब मंकी को देखा होगा, सब बच्चों ने देखा होगा कि पेड़ में किस तरह से वो बैठे रहते हैं, sit on the branches, pluck peas, beans, जो भी मिलता है उनको वो तोड़ते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो नट्स हो, सारी चीजें जो हैं वो पेड़ में एंजॉय करते हैं। Take out the nuts and feed their young ones। They feel a great content in doing so। और आपने देखा होगा पेड़ों में जो है, स्पेशली गिलहरी को देखा होगा किस तरह से वो भी जो है एंजॉय करती है पेड़ के नीचे। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इन दिस क्वेश्चन। तो मेनली जो है, जो यहाँ पे लिखा है कि ट्रीज किस तरह से अपना नेस्ट बनाती हैं पेड़ों में, और उनके जो है मंकी का डिस्कस कर सकते हैं, या जो भी आपने एनिमल्स सीखे होंगे उनको यहाँ पे यू कैन डिस्कस। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज दैट हैव ए नंबर ऑफ यूजेस इन एवरीडेज लाइफ। कोई भी 2 पेड़ बता सकते हैं जिनका आप अपनी डेली लाइफ में जो है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो है उनका यूज होता है, वो यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। द 2 यूजेस ऑफ ट्रीज आर सैंडलवुड, ट्री गिव्स अस सैंडल। चंदन का पेड़ जो है उसको आपने देखा होगा किस तरह से हम चंदन को रोज घर में यूज करते हैं। तो सैंडलवुड ट्री गिव्स अस सैंडल दैट इज कंसीडर्ड sacred and rituals, worship, etc. It gives wood, timber, etc. It provides shade to humans, animals, and most importantly, snakes. It gives fragrance. एक तो ये खुशबू देता है, दूसरा आपको पता है कि सैंडल किस तरह से हम जो है पूजा में यूज करते हैं, और ये क्या देता है हमें? लकड़ी देता है, चंदन की लकड़ी आप लोगों ने सुना होगा, फ्रेग्रेंस, एक खुशबू निकलती है उससे। नेक्स्ट इज योर कोकोनट ट्री। कोई भी लिख सकते हैं, ये इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लिखें सैंडलवुड एंड कोकोनट, जो आपको आते हैं वो आप यू कैन राइट। गिव्स अ वेरी जूसी स्वीट फ्रूट, इट्स क्वाइल इज यूज्ड टू मेक रोप्स। आपने देखा होगा कि अगर कोकोनट देखा होगा कि जो उसका आउटर पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है, उसको जो है सॉफ्ट पार्ट जो जूसी फ्रूट देता है, और उसका जो क्वाइल होता है, आगे जो जूट्स होते हैं, वो किसके काम आते हैं? क्वायर मैट्स बनाने के काम आते हैं, इज यूज्ड टू मेक रोप्स बनाने के काम आते हैं। वी गेट टिम्बर फ्रॉम इट। क्लियर? तो ये यहाँ पे हमने 2 यूजेस जो हैं डिस्कस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी मेक स्विंग्स ऑन ट्रीज? हम जो है पेड़ों में झूला क्यों डालते हैं? एंजॉय करने के लिए। ऑब्वियस है, इट्स वेरी सिंपल आंसर। सिंगिंग इज एन एक्सरसाइज दैट फील्स यू विद ग्रेट जॉय। सिंगिंग ऑन द ब्रांचेस of a tree is more interesting than any other swing because it gives fresh air too। हवा में जब हम झूलते हैं पेड़ की छाया में, पेड़ में जब झूला लगा रहता है तो कितना एंजॉय करते हैं, फ्रेश एयर हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स? अब बर्ड्स के लिए किस लिए मतलब कौन कौन से जो है व्हाई दे आर यूजफुल फॉर बर्ड्स? तो सिट ऑन, उसमें बैठते हैं, टू बिल्ड नेस्ट ऑन, टू हैच एग, all of these। तो ऑब्वियस है सारे ऑप्शन जो हैं राइट हैं, इट मींस इट्स आंसर इज ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज फॉर चिल्ड्रन। अब बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए? दे यूज ट्रीज फॉर फर्नीचर, दे गेट मनी फ्रॉम ट्रीज, they speak their sorrows to trees, they can play around trees and get fruits, clothes. So obviously its answer is they can get around trees, get fruits, clothes, books from trees. So the answer is your correct answer. Clear? तो बच्चों आज जो हमने एक छोटी सी जो है पोम पढ़ी थी, ट्रीज, रिटन बाय शर्ली बावर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि ट्रीज जो है पेड़ के बारे में सारे बच्चों को पता होगा कि कितना जो है इम्पोर्टेंट है इन आवर लाइफ, किस तरह से जो है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ट्रीज आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो इसको रिवाइज करें घर में, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों रिवाइज द पोम, और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स और queries. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.